तो नमस्कार और आदाब। मेरा नाम हैदर अब्बास और आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आज अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा क्या वजह आ गई कि मुझे अपने घर की छत पर आकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या हमारे यहाँ कोई काम चल रहा है? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है और ना ही मेरे रूम में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो। पर आज कुछ ऐसी न्यूज़ मुझे प्रेज़ेंट करनी है जिसकी तैयारी करने में मुझे 4 दिन लगे हैं। 4 दिन की वजह ये नहीं थी कि उस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी या और कोई दिक्कतें थी। दिक्कत ये थी कि जो घटना घटी है उसने रिश्तों को इस तरीके से शर्मसार कर दिया है कि अपने घर में माँ, भाभी और 17 साल की भतीजी के सामने उन शब्दों का प्रयोग करना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मैं चाह कर भी 2 दिन से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं अपने कमरे में इस वीडियो को बनाऊँ, क्योंकि उस कमरे से आवाज़ इतनी दूर तक जाती है कि मेरी माँ, मेरी भाभी या मेरी भतीजी उन शब्दों को सुन सकती हैं। सोचिए, जिन शब्दों को बोलने पे मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही हो, उस घटना को कैसे अंजाम दिया गया होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं असंदरा में हुई एक घटना के बारे में, जिसमें एक भतीजे ने अपनी ही चाची की हत्या कर दी। चाची का शव आज से 4 से 6 दिन पहले असंदरा के पास मिला था, जिसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया। कब्ज़े में लेने के बाद पुलिस ने काफ़ी प्रयास किए कि परिवार से कोई सूचना मिले, परिवार से कोई सुराग मिले तो इस हत्या के मामले को सुलझाया जा सके। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है, तो पुलिस की सर्विलांस टीम इन सब चीज़ों के आंकड़ों को डिजिटली तरीके से जोड़ना शुरू करती है। जब आंकड़ों का डिजिटल कनेक्शन होना शुरू होता है, तब पता चलता है कि श्रवण कुमार, जो कि असंदरा थाने का निवासी था, उसका अपनी ही चाची से पिछले 10 सालों से अवैध संबंध थे। अब आप सोचिए, हमारे देश में जहाँ आज से कुछ दिन पहले रावण को सिर्फ इसलिए फूँका गया था कि उसने माता सीता की ऊपर हाथ रखा था, या कहा जाए एक महिला के ऊपर हाथ रखा था, और उसकी वजह से आज तक उसका दहन किया जाता है। और उसी के कुछ दिन बाद हमें खबर मिलती है कि एक परिवार में श्रवण कुमार नाम के एक व्यक्ति के अपनी ही चाची के साथ पिछले 10 सालों से अवैध संबंध थे। श्रवण कुमार, जिसकी एज अभी देखने में और कागज़ों पर 26 से 27 साल है, यानी आप सोच सकते हैं कि उस दौरान जिस बार पहली बार वो अपनी चाची के संपर्क में आया होगा, 100% है कि वो नाबालिग रहा होगा। नाबालिग कंडीशन में चाची ने क्या सोचकर उसका संबंध बनाए, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये जो हरकत है, वो शायद ही मैंने आज तक कभी सुनी थी, क्योंकि ये सुनने में आता है कि अवैध संबंध थे, लेकिन 90% कंडीशंस में जो होते हैं वो किसी अड़ोसी-पड़ोसी या किसी दूर के रिश्तेदार के साथ होते हैं। पर अपनी ही सगी चाची के साथ इस तरीके के संबंध, वो भी 10 साल का लंबा अरसा, काफ़ी शर्मसार करने वाला है। इसीलिए मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए 3 दिन का टाइम लगा है, क्योंकि मैं वो एकांत नहीं ढूँढ पा रहा था जहाँ मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सोचें, इस इन्फॉर्मेशन को देते वक़्त अभी भी मुझे सिहरन होती है कि किस तरीके से ये सब हुआ होगा। और हत्या की जो वजह बनी है वो ये बनी है कि 5 साल पहले ही श्रवण कुमार की शादी भी हो गई थी। अब आप सोचने वाली बात ये है कि श्रवण कुमार की शादी भी हो गई थी, उसका चाची के साथ अवैध संबंध भी चल रहा था और उसकी महिला के साथ, यानी उसकी पत्नी के साथ भी उसके संबंध थे। उसकी चाची लगातार उस पे दबाव बना रही थी कि या तो उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, या तो फिर वो अपनी पत्नी को तलाक दे और अपनी चाची के साथ ही रहे। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी और इसी वजह से मुझे ये वीडियो अपनी छत पर आके बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले, क्योंकि ये मेरी मास कॉम की एजुकेशन के दौरान मुझसे कई बार ये बात मेरे टीचर्स ने कही थी कि तुम्हारे सामने बहुत से ऐसे मौके आएँगे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, माइक होगा, कैमरा होगा, स्क्रिप्ट होगी, पोजीशन होगी, अच्छी लीड होगी, पर उसके बाद भी तुम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने सर से यही पूछा था कि सर, ऐसा क्या हो सकता है कि ऐसा हम अपनी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कर पाएँगे?
तो उन्होंने उस दिन ये नहीं कहा था कि इसका कारण ये होगा, उन्होंने कहा था कि देखना जिस दिन ये ऐसा मौका आएगा कि तुम्हें उस न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए 2-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि न्यूज़ रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं होती है, जितनी देखने में लगती है। बहरहाल हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ माँ माँ को, बहन को, भाभी को, भतीजी को इज़्ज़त के दर्जे से देखा जाता है, और हद ये है कि हमें ये शिक्षा दी जाती है कि सड़क पर चलने वाली लड़की को भी अपनी बहन, अपनी भाभी या अपनी माँ माना जाए। वहाँ पर ऐसे शर्मसार करने वाले जब किस्से होते हैं, तो ज़रूर हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। धन्यवाद।